नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प लगने वाली कहानी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है एक फिल्म के बारे में जिसका शीर्षक है डकैत लव स्टोरी रिवेंज एंड रिडेम्पशन। इसमें प्यार है, धोखा है, बदला और शायद छुटकारे की भी बात है। हाँ, टाइटल से तो यही लगता है। और ये सिर्फ कोई आम एक्शन फिल्म नहीं लगती, इसे इंटेंस नियो वेस्टर्न एक्शन ड्रामा कहा जा रहा है। नियो वेस्टर्न, अच्छा, ये दिलचस्प है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के बेस पर कहानी की गहराई समझें, किरदारों के इमोशनल उतार चढ़ाव, मतलब क्या चल रहा है उनके अंदर, वो टटोलें। बिल्कुल, जो टुकड़े हैं हमारे पास वो एक काफी उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं, है ना? हाँ। शुरुआत होती है दो मेन किरदारों से। उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा, पैशनेट बताया गया है। एक तरफ है आदि विशेष, जिन्हें कहा गया है द आउटलॉ, और दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर, जूलियट। आउटलॉ और जूलियट, नाम भी काफी सोचकर रखे गए लगते हैं। हाँ, और जानकारी इशारा करती है कि उनका प्यार सिर्फ ऊपरी नहीं था, जुनून से भरा, शायद जिंदगी बदल देने वाला टाइप का। और शायद यही शुरुआती गहराई उस मोड़ को और ज्यादा शॉकिंग बनाती है जो आगे आता है। बिल्कुल, क्योंकि सूत्रों से पता चलता है कि इस रिश्ते में एक बड़ा हिंसक मोड़ आता है। हाँ, आउटलॉ को धोखा मिलता है। और ये कोई बाहर वाले का धोखा नहीं है। जानकारी कहती है कि ये सीधे तौर पर जूलियट के किसी काम से, या शायद उसके कुछ न करने से जुड़ा है, उसकी पैसिविटी से। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। जिससे वो इतना प्यार करता था, वही। और इसी धोखे की वजह से जूलियट उसके बदले का मेन टारगेट बन जाती है। जाहिर है ये घटना आउटलॉ की पूरी जिंदगी पलट देती होगी। एकदम, वो प्यार करने वाले इंसान से सीधा एक गुस्सैल कैदी या शायद कानून से भागता हुआ फरार अपराधी बन जाता है। और यहीं शायद वो न्यू वेस्टर्न वाला एंगल आता है ना? एक टूटा हुआ हीरो जो अब बदला चाहता है। हाँ, ये न्यू वेस्टर्न शब्द का इस्तेमाल इंटरेस्टिंग है। इसमें वेस्टर्न वाले एलिमेंट्स तो होंगे, बदला, रफ एंड टफ माहौल, कानून से टकराव। पर न्यू शायद इसलिए कि सेटिंग मॉडर्न हो सकती है, या फिर किरदारों की साइकोलॉजी पर ज्यादा जोर होगा, सिर्फ एक्शन पर नहीं। अच्छा। आउटलॉ का ये बदला, प्यार से नफरत और बदले की तरफ, ये इस जॉनर का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। उसका कैदी या फरार बनना, ये उसके आउटलॉ स्टेटस को और पक्का करता है। और फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है कुछ वक्त बाद। हाँ, आउटलॉ वापस आता है। लेकिन ये कोई ऐसी वापसी नहीं है कि चलो बात करते हैं, माफ करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी के मुताबिक वो सिर्फ जूलियट को चोट पहुंचाने नहीं लौटा, उसका इरादा तो कहीं ज्यादा भयानक है। वो उससे और शायद उस पूरी दुनिया को, जिसने उसके साथ गलत किया, उसे पूरी तरह नष्ट करने की कसम खाकर लौटा है। उसका एक वॉइस ओवर भी मेंशन किया गया है सूत्रों में, मैं तुम्हें नष्ट करने आया हूं। ये लाइन, उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये तो विनाश की घोषणा है। हाँ, इससे पता चलता है कि वो किस हद तक टूट चुका है, गुस्सा कितना गहरा है। और ये कहानी को एक बहुत ही डार्क जोन में ले जाता है। अब ये सिर्फ वो लव स्टोरी नहीं रही जिसमें मुश्किलें हैं। नहीं, अब ये वो कहानी है जहां प्यार और नफरत आमने सामने है, एक खतरनाक टकराव के रास्ते पर। वो जो बुनियाद थी, वो गहरा प्यार, वो अब बदले की आग में जल रहा है। और फिर यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां से ड्रामा शायद और तेज होता है। कहानी का मेन फोकस इन दो एक्स लवर्स के विनाशकारी रीयूनियन पर है। वो मिलते तो हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि उन्हें साथ आना पड़ता है। हाँ, कोई बाहरी खतरा, कोई ऐसी जरूरत आ पड़ती है कि आउटलॉ और जूलियट, जो शायद एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। ये तो क्लासिक तरीका है कहानी कहने का, दो दुश्मन किरदारों को एक कॉमन गोल के लिए साथ लाना। बिल्कुल, पर यहाँ इसका असर ज्यादा गहरा होगा क्योंकि उनका पास्ट इतना विस्फोटक है जी। ये मजबूरी का गठबंधन उनके टेंशन को और बढ़ाएगा। और जैसा आपने कहा, जूलियट भी कोई सीधी सादी विक्टिम टाइप किरदार नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एक लेयर्ड किरदार बताया गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? उसके अपने राज, अपनी मजबूरियां। हाँ, लेयर्ड मतलब कई परतें। और जानकारी ये भी कहती है कि वो खुद भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, शायद वो भी बदला लेना चाहती है। अच्छा। हाँ, उसके लिए एक लाइन भी है, सबका बदला लेगी जूलियट। अब सवाल यह है कि किसका बदला? किससे? आउटलॉ से या किसी और से? या फिर सबका मतलब सबका, जिसमें आउटलॉ भी शामिल हो। ये लेयर्ड होना उसे बहुत मिस्टीरियस बना देता है। हाँ, ये लेयर्ड होना और सबका बदला लेगी वाली बात ये कहानी में एक और ट्विस्ट ला सकती है। हो सकता है उसका वो कथित धोखा,
वो उतना सीधा न हो। हाँ, जितना आउटलॉ समझता है। शायद उसके पास अपनी वजह थी, या उसे किसी ने मजबूर किया हो। ये भी हो सकता है कि वो आउटलॉ के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती हो, पर उसका तरीका अलग हो। बिल्कुल। अगर वो भी बदला लेना चाहती है तो क्या उसका और आउटलॉ का लक्ष्य एक ही है, या उनके रास्ते टकराएंगे? इस अनचाहे गठबंधन में उनकी अपनी अपनी मोटिवेशंस क्या होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इस अस्थायी गठबंधन में उन्हें करना क्या पड़ता है, मतलब साथ मिलकर? सूत्रों के मुताबिक उन्हें अपनी आपसी नफरत और गहरे शक को साइड में रखकर अपनी जिंदगी बदलने या शायद किसी कॉमन दुश्मन से लड़ने के लिए कई जोखिम भरे अपराध या डकैतियां करनी पड़ती हैं। डकैतियां? सोचिए जरा, दो लोग जो एक दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं, वो मिलकर डकैतियां कर रहे हैं। ये सिचुएशन ही मतलब हाई टेंशन वाली है, एकदम बारूद का ढेर। हाँ, और ये जो हाई स्टेक्स एक्शन सीक्वेंस होंगे, ये सिर्फ बाहर का थ्रिल नहीं देंगे। अच्छा। ये उनके रिश्ते की अग्नि परीक्षा की तरह काम करेंगे। हर डकैती, हर खतरा उन्हें एक दूसरे पर डिपेंड होने को मजबूर करेगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। और इसी बीच कानून भी पीछे लगा है। इंस्पेक्टर स्वामी, अनुराग कश्यप। हाँ, वो किरदार उनका लगातार पीछा कर रहा है। तो ये डबल प्रेशर है, डकैतियों का खतरा और पुलिस का पीछा। और ये बाहरी दबाव उनके अंदर के उबलते जज्बातों को और हवा देगा। बिल्कुल। तो ये जो साथ काम करने की मजबूरी है, ये सिर्फ एक्शन तक नहीं रहती, ये उनके इमोशनल वर्ल्ड पर भी असर डालती है। हाँ, जानकारी तो यही इशारा करती है, जब वो इतने करीब होते हैं, इतने खतरनाक हालात में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो वो दबे हुए, उलझे हुए एहसास वो फिर से जाग जाते हैं। मतलब शायद वो प्यार पूरी तरह मरा नहीं था, या नफरत के नीचे दबा हुआ था। कुछ ऐसा ही। ये नजदीकी उन्हें सिर्फ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि उस शुरुआती धोखे की सच्चाई का सामना करने पे भी मजबूर करती है। क्या मतलब? उन्हें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था? क्या धोखे की सच्चाई कुछ और निकलती है? ये मुमकिन है। सूत्रों में कहा गया है कि उन्हें शुरुआती धोखे की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये सामना कड़वा हो सकता है या शायद चौंकाने वाला। हो सकता है आउटलॉ को पता चले कि जूलियट की कहानी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी, या जूलियट को आउटलॉ के दर्द की गहराई का अंदाजा हो। हाँ, ये टकराव उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर ला सकता है। क्या सच्चाई जानने के बाद नफरत और बढ़ेगी, या फिर समझ और शायद माफी की कोई गुंजाइश पैदा होगी? तो ये जो बाहरी संघर्ष है, डकैतियां, पुलिस का पीछा, ये असल में आउटलॉ के अंदर चल रही लड़ाई का एक तरह से आईना है। काफी हद तक आउटलॉ के लिए ये एक गहरी इंटरनल बैटल बन जाती है। जानकारी के मुताबिक उसके सामने एक बड़ा चॉइस आ जाता है। एक तरफ है विनाश और बदले का वो रास्ता जिस पर वो चल पड़ा है। वो कसम जो उसने खाई थी, मैं तुम्हें नष्ट करने आया हूं। हाँ। और दूसरी तरफ है रिडेम्पशन की, पछतावा की संभावना। और शायद वो प्यार जो अब भी उस भयानक गुस्से और दर्द के नीचे कहीं दबा हुआ है। उसे चुनना होगा कि वो किस रास्ते पर जाएगा। ये तो कहानी का दिल लगता है। विनाश बनाम छुटकारा, बदला बनाम प्यार। बिल्कुल, ये चुनाव ही शायद पूरी कहानी का मर्म है। और ये चुनाव आसान नहीं होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। उसने विनाश की कसम खाई है, वो उस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका होगा। क्या इतने गुस्से और नफरत के बाद पीछे मुड़ना, पछतावा करना मुमकिन है? क्या वो जूलियट को माफ कर पाएगा, या खुद को? हाँ, और अगर प्यार अब भी बाकी है, तो क्या वो इतना मजबूत है कि इस जहरीले इतिहास को झेल सके? तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? एक बड़े क्लाइमैक्स की तरफ, है ना? हाँ, जाहिर है। सूत्रों में इसका जिक्र भी बड़े ड्रामेटिक अंदाज में किया गया है। उटक क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है, जहां आउटलॉ का ये अंतिम चुनाव, विनाश या छुटकारा, सब तय करेगा। इस क्लाइमैक्स को बंदूकों और गुलाबों, धोखे और भरोसे, और सबसे बढ़कर प्यार और नुकसान का विस्फोट लाने वाला बताया गया है। बंदूकें और गुलाब, ये फ्रेज ही कितना कुछ कहता है। विरोधाभास। हाँ, हिंसा और रोमांस, नफरत और प्यार, धोखा और भरोसा, ये सारे तत्व जो कहानी में बिखरे हुए हैं, वो क्लाइमैक्स में एक साथ टकराएंगे। ये सिर्फ एक्शन का क्लाइमैक्स नहीं होगा, बल्कि इमोशंस का भी विस्फोट होगा। बिल्कुल। और इसी पल में तय होगा कि इन दोनों किरदारों की फाइनल डेस्टिनी क्या है। क्या उनका प्यार इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर बच पाएगा, या वो हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देंगे या नष्ट कर देंगे? तो अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें, तो ये कहानी कई पावरफुल एलिमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। शुरुआत में गहरा पैशनेट प्यार, फिर एक कड़वा, जिंदगी बदल देने वाला धोखा, जिसके बाद बदले की एक इंटेंस, विनाशकारी इच्छा, फिर
सिचुएशन के कारण बना एक मजबूर अस्थिर गठबंधन, जिसमें हाई स्टेक्स एक्शन, डकैतियां, कानून का पीछा। और इन सब के सेंटर में विनाश बनाम छुटकारे का एक पावरफुल इंटरनल स्ट्रगल, जो प्यार और नफरत के बीच झूलता रहता है। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये कहानी प्यार और गुस्से के इस जटिल कोएग्जिस्टेंस को कैसे दिखाती है। क्या वाकई इतना गहरा प्यार, इतना जहरीला धोखा और इतनी शदीद नफरत झेलने के बाद भी बच सकता है? ये कहानी ह्यूमन इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी और उनके कॉन्ट्राडिक्शंस पर रोशनी डालती लगती है। हाँ, क्या प्यार और नफरत एक ही रिश्ते में, एक ही वक्त में मौजूद रह सकते हैं? जानकारी के अंश तो इसी तरफ इशारा करते हैं। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या प्यार हमेशा जीतता है, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, या कभी-कभी नुकसान इतना गहरा होता है कि वापसी मुमकिन नहीं होती? और यही सवाल हमें कुछ फाइनल थॉट्स की ओर ले जाता है। एक बात जो दिमाग में आती है वो जूलियट के किरदार से जुड़ी है। क्या उसका वो तथाकथित धोखा वाकई उतना सीधा और सिंपल है जितना आउटलॉ को या शायद हमें शुरुआत में लगता है? या जैसा कि उसे लेयर्ड कहा गया है, उसमें और भी परतें हैं, कोई मजबूरी, कोई सीक्रेट एजेंडा, जिसका खुलासा बाद में हो। हाँ, और उसका वो सबका बदला लेगी वाला एंगल भी इस मिस्ट्री को और गहरा करता है। बिल्कुल, ये पहलू कहानी को पलट सकता है। अगर उसका धोखा उसकी मर्जी से नहीं था, तो आउटलॉ का पूरा नजरिया बदल सकता है। और दूसरा अहम सवाल आउटलॉ के रिडेम्पशन या पश्चाताप से जुड़ा है। हाँ, क्या विनाश की इतनी इंटेंस इच्छा रखने के बाद, नष्ट करने की कसम खाने के बाद, किसी किरदार के लिए सच में छुटकारा मुमकिन है? क्या पश्चाताप अतीत के कामों को मिटा सकता है? या क्या बदले का रास्ता अपनाने के बाद इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद ये कहानी दर्शकों के मन में छोड़ जाए सोचने के लिए कि क्या कुछ घाव इतने गहरे होते हैं जो कभी भर नहीं सकते?